नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाइमेक्स एकेडमी महाराजगंज के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के विशेष आग्रह पे यह सुनिश्चित किया गया है हमारी टीम द्वारा कि हम लोग पहले विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, फिर विश्व का भूगोल पढ़ते हुए भारत का भूगोल पढ़ के इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, जो जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। आप जानते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया था कि सर पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद विश्व में ही भारत की स्थिति हम लोग ठीक ढंग से जानते हुए इसको ठीक से पढ़ पाएंगे। अतः आज हम विश्व के भूगोल को शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले हम विश्व के भूगोल को दो जगहों से शुरू कर सकते हैं। एक तो सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल, दूसरा इमेजिनरी लाइंस यानी कि काल्पनिक रेखा। इन दोनों टॉपिक्स में से कहीं से भी विश्व के भूगोल को पढ़ना शुरू किया जा सकता है और कंटिन्यूअस रूप में आगे बढ़ते हुए हम लोग इसे समाप्त कर सकते हैं पढ़ करके। अतः हमने डिसाइड किया है कि आज हम लोग काल्पनिक रेखाएं पढ़ेंगे। काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, इनको समझना है आज। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ना है। अब काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं जिनकी सहायता से हम पृथ्वी पे समय का पता लगाते हैं, दिनांक का पता लगाते हैं, दिन का पता लगाते हैं, ऊंचाई का पता लगाते हैं, गहराई का पता लगाते हैं तथा आर्द्रता का पता लगाते हैं। पृथ्वी पे लगभग 100 से ज़्यादा काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिनकी सहायता से भिन्न भिन्न वस्तुओं, भिन्न भिन्न चीज़ों का पता लगाया जाता है। उनमें से दो प्रकार की काल्पनिक रेखा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनका नाम है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अगर हम बात करें काल्पनिक रेखा की परिभाषा की, तो आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं कि काल्पनिक रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनकी सहायता से पृथ्वी पर दिन, समय, दिनांक, क्षेत्रफल, आर्द्रता इत्यादि का पता लगाया जाता है। इन्हें हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं को हमें पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें कि पृथ्वी के आकृति की, तो पृथ्वी का जो आकृति है कहीं ना कहीं गोले की आकृति है, और गोले की जो आकृति है वह 3D आकृति है और हमारा बोर्ड 2D है। अभी मैं इसको 3D वे में भी दिखाऊंगा, परंतु सबसे पहले आपको समझना यह है कि इस पृथ्वी पर हम काल्पनिक रेखाओं का अध्ययन करेंगे कैसे। तो आपको जानना यह है कि ये अगर पृथ्वी है तो इसके उत्तर में है उत्तरी ध्रुव, ये आप सभी जानते हैं, उत्तर में है उत्तरी ध्रुव, और इस पृथ्वी के नीचे अर्थात तो दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होता है। अब पृथ्वी पर कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज खींची गई हैं। इसका मतलब पृथ्वी पे कुछ हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल रेखाएं खींची गई हैं। इनकी सहायता से ही हम समय, दिनांक का पता लगाते हैं। तो इसको अलग अलग समझते हैं। काल्पनिक रेखाओं में दो प्रकार की प्रमुख रूप से काल्पनिक रेखाओं को पढ़ना है। एक का नाम है अक्षांश रेखा और दूसरे का नाम है देशांतर रेखा। बात करें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, तो सबसे पहले अगर हम अक्षांश रेखा की परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी को एकदम दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रही है। असल में ये 2D व्यू में दिख रहा होगा आपको। यह पृथ्वी गोले की आकृति है। अगर एक गोले का निर्माण करें तो इसके चारों तरफ से जो रेखा बनाई गई है उसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। परंतु 2D व्यू में हम इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है।
इसका अन्य नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका अन्य नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसका अन्य नाम भी है जैसे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं। अब हम परिभाषा देना चाहेंगे अक्षांश रेखा का। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर खींची गई ऐसी क्षैतिज रेखाएं जो एक दूसरे से समांतर हैं तथा एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण में एक एक डिग्री पर अंतराल पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब अक्षांश रेखाओं की सहायता से मुख्य रूप से हम क्षेत्रफल और स्थिति का पता लगाते हैं। स्थिति का पता जब भी लगाते हैं तो अक्षांश और किसी एक देशांतर रेखा की सहायता से स्थिति का पता लगाते हैं वस्तु का। तो अब अक्षांश रेखा में 3 प्रमुख अक्षांश रेखा हमें पढ़ना होगा। एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर अंग्रेजी में कहते हैं, और दूसरा इसी रेखा के ठीक उत्तर में 23.5 डिग्री के ऊपर खींचा गया है, इसका नाम है कर्क रेखा, और इसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा खींची गई है इसका नाम है मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी पर एक एक डिग्री अंतराल पर क्षैतिज में विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इनकी संख्या भी प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बार मैं संख्या काउंट कर दूं फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस पृथ्वी का केंद्र अगर ये मान लिया जाए तो इस पृथ्वी के केंद्र से अगर मैं 1 डिग्री का कोण बनाऊं तो यह कहीं न कहीं 1 डिग्री का जो कोण है इसके परिधि को अवश्य ही स्पर्श करेगा, और जहां से परिधि को ये स्पर्श कर रहा है 1 डिग्री का कोण, यहीं से आप एक पैरेलल यानी कि समांतर रेखा खींच दें इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के, तो इसका नाम पड़ेगा 1 डिग्री। अब उत्तर की तरफ है तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से 1-1 डिग्री के अंतराल पे उत्तर में हम लाइन खींचते हुए पहुंचेंगे तो जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होगा यह रेखा न होकर के पॉइंट का रूप ले लेगा, रेखा न होकर के बिंदु का रूप ले लेगा, अतः उसे हम रेखा में काउंट नहीं करते। इस प्रकार से इस भूमध्य रेखा से उत्तर में 89 अक्षांश रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, और यही कार्य दक्षिणी गोलार्ध में भी करना है, और इस दक्षिणी गोलार्ध में यही 1-1 डिग्री के अंतराल पर रेखा खींचते हुए 90 डिग्री दक्षिणी बिंदु तक पहुंचेंगे, दक्षिणी देश अक्षांश रेखा पर पहुंचेंगे तो वह भी कहीं न कहीं बिंदु का रूप ले लेगा। तो इसका हम लाइन यानी कि रेखा में नहीं गिनते क्योंकि यह बिंदु का रूप ले चुका होता है। अतः इस रेखा से नीचे यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक पहुंचने में हमें 89 रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, और इन रेखाओं में इस 0 डिग्री को ऐड नहीं किया गया है, अतः यह भी इसमें जुड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई पूछता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो आप 89 1 और 89 जोड़ करके सही जवाब दे सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की वास्तविक जो संख्या है 179 है। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप सीधी सी बात है 180 को प्रीफर करेंगे। अगर 179 नहीं मिलता है तो आप 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या है इस बात को आप बता सकते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम या हम लोग जो यूपी SSSC का एग्जाम देते हैं उनमें या तो ऑप्शन में 180 रहता है या तो 179 रहता है। अगर दोनों है तो आप उस केस में 179 को प्रेफरेंस देंगे,
क्योंकि यही वास्तविक में अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अगर मैं बात करूं इन अक्षांश रेखाओं में महत्वपूर्ण और क्या है जिनसे प्रश्न बनते हैं, तो हम थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखाओं की, तो देखिए ये अपना पृथ्वी 2D व्यू में वृत्त का रूप ले लिया। अब हम इसी को अगर कहें कि जो प्रमुख अक्षांश रेखा है यह था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसका अन्य नाम भूमध्य रेखा था, जिसका अन्य नाम भूमध्य रेखा था। जिसका अन्य नाम भूमध्य रेखा था। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में पैरेलल खींची गई एक अन्य रेखा जिसका नाम होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसी का नाम है कर्क रेखा, या इसी का नाम है कर्क रेखा। अब प्रश्न आता है कि ये जो कर्क रेखा है किन किन देशों से होकर गुजरता है, तथा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तथा अन्य अगर हम बात करें तो इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ बिल्कुल पैरेलल खींची गई रेखा का नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसका अन्य नाम मकर रेखा है, मकर रेखा है, जिसका अन्य नाम मकर रेखा है। जिसका अन्य नाम मकर रेखा। यहां से भी वही सवाल आते हैं कि ये मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है। तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं, कल की क्लास में इसे पुनः मैं एक एक देश को दिखाऊंगा। जैसे कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अगर देशों की बात करें तो मैक्सिको और बहामास से होकर जाती है। फिर ये रेखा अफ्रीका महाद्वीप में आती है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र से होकर जाती है। फिर ये रेखा एशिया महाद्वीप में चली आती है और एशिया महाद्वीप में ये सऊदी अरबिया, यूएई और ओमान, फिर भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान तथा म्यांमार से होकर गुजरती है। इस रेखा को भारत की माही नदी 2 बार काटती है। इन सारी बातों को कल पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आज थोड़ा सा 3D व्यू में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर बात आपको समझ में आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें तथा शेयर करें।